ये है मकबूज़ बलूचिस्तान। आज जुम्मा 9 अगस्त साल 2024 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इलियास बलूच। ग्वादर BYC और हुकूमत दरमियान मामला तय पाए गए। धरना शौका कल सौगंधी दीवान के बाद तुरबत रवाना होंगे डॉक्टर महरक बलूच। ग्वादर में बहनें अपनी चादरें ढूंढ रही हैं। बलूच और पश्तून नौजवान रियासत से दूर जा चुके सियासी रहनुमाओं का सानिया 8 अगस्त के हवाले से सेमिनार से खिताब। शहीद वकला को खराज अकीदत पेश किया गया। शोहदाए 8 अगस्त कोयटा से मुतल्लिक अदालती कमीशन पर अमल दरामद लापता अफराद का मसला हल किया जाए। वकला तंजीमें। बलूच राजी मुच्ची शोधा को खराज अकीदत पेश करने के लिए कराची में कैंडल वॉक का अहतमाम किया गया। कोयटा ACB के यूनिवर्सिटी में मुनक्किद फौजी प्रोग्राम और थाने पर दस्ती बमों से हमला। बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन BSO के मरकजी चेयरमैन GN बलूच और सीनियर वाइस चेयरमैन शेरबाज बलूच बाजियाब हो गए, जिन्हें 26 जुलाई को जिबरी लापता किया गया था। बलूच राजी मुक्ति के दौरान गिरफ्तार या लापता होने वाले अफराद के कवायद जमा कराने की अपील बलूच यकजहती कमेटी ने उनके लवाकिन से की है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पासपोर्ट शर्त खत्म करने के लिए दोबारा चमन धरने का ऐलान करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोहलू 2 साल गुजरने के बावजूद सैलाब मुतासरीन को इमदाद नहीं मिल सका। इमदादी राशन लेविस लाइन में ज़यादुल-मियाद होने की वजह से खराब हो गया। अवामी हल्के चेक पोस्टों पर इख्तियारात के सिविल इंतजामिया को मुंतकिली के अहकामात पर अमल दरामद किया जाए। ट्रांसपोर्टर मस्तुंग झलमक्सी झाऊ नसीराबाद फायरिंग के अलग अलग वाक़यात में एक खातून समेत 4 अफराद कत्ल, 5 जख्मी। ज़ियारत 2 बच्चे पानी में डूबकर जांबक हो गए। कोयटा एक शख्स हादसे का शिकार। मस्तुंग में रोड हादसा लेविस एहलकार हलाक, 4 जख्मी हो गए। ग्वादर बलूच यकजहती कमेटी और हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए। ग्वादर में राजी मुची धरना खत्म। आज बलूच यकजहती कमेटी का काफिला तुरबत रवाना होगा। तुरबत में इज्तिमा का इनेकाद किया जाएगा, जबकि आज सुबह 10 बजे पे दीजर मेरीन ड्राइव पर सौगंधी दीवान के बाद काफिले की सूरत में तुरबत जाएंगे। डॉक्टर महरक बलूच का ऐलान। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के इलाका बरूरी रोड पर वाक़या सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी फौज की ज़ेर निगरानी होने वाले नाम नेहाद जश्न आज़ादी 14 अगस्त के सिलसिले में मुनक्किद तकरीब पर नामालूम अफराद ने 2 दस्ती बम फेंके, जो ज़ोरदार धमाके से फट गए। वाक़े बाद पुलिस और फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। दूसरी जानिब बलूच लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान GN बलूच ने मीडिया को जारी बयान में कहा है कि हमारे सरमाचारों ने कोयटा में काबिज पाकिस्तान के नाम नेहाद जश्न आज़ादी के हवाले से मुनक्किद तकरीब को 2 दस्ती बम हमलों में निशाना बनाया है, जिसकी जिम्मेदारी वो कबूल करते हैं। मच में पुलिस थाने पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने दस्ती बम हमला कर दिया, जिससे थाने की छत जमीन बोस हो गई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। झलमक्सी के इलाका गोठ मटसा खाई में मगसी कबाइल में जमीनी तकरार पर फायरिंग के नतीजे में गुलाम फरीद मगसी नामी शख्स कत्ल। इस ग्रुप के मोहम्मद खान गुलजार, इस्माइल जाफर मगसी शदीद जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों ग्रुप मोर्चेबंद हैं। फायरिंग का सिलसिला देर तक जारी रहा। जिला वरान तहसील झाऊ के मरकजी शहर वाजबाग में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके अब्बास उर्फ लक्कू वलद बोदू सिकने झलकी नामी शख्स को कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि मज़कूर शख्स का ताल्लुक बलूच आज़ादी पसंद तंजीम से था, जिसने 2018 में बंदूक फेंककर रियासत सामने सरेंडर किया था। नसीराबाद के इलाका पुलिस थाना मंगोली के हदूद गोट अस्कर में मुलजिम ने स्याकारी के इल्जाम में अपनी बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि उसके मुबजना आशना आशिक अली को जख्मी कर दिया। मस्तों के नवाही इलाका थाना खड़कूचा के हदूद में रेकी बूज एरिया में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से अकबर खान वलद सोहराब खान मरी नामी शख्स सकने सिब्बी हलाक हुआ। जिला ज़ियारत स्पेंजर के मकाम पर 2 बच्चे पानी में डूबकर जांबाक हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे मदरसे से निकलकर अपने घर जाते हुए रास्ते में पानी में डूब गए। दोनों की लाशें पानी से निकालकर मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दिए गए।
علاوہ ازیں کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ پر غلام فاروق نامی شخص روڈ حادثے میں ہلاک ہو گیا، جسے شیخ زید ہسپتال لے جایا گیا۔ مستنگ میں کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر کھڈکوچہ کے علاقے میں الحسن ہوٹل کے قریب کراچی سے کوئٹہ جانے والی تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل سوار لیویز اہلکار صدام حسین ولد عبدالواحد شہوانی کو کچل کر ہلاک جبکہ اس کے بیٹے کو زخمی کر دیا، تاہم کار میں سوار 3 افراد بھی زخمی ہو گئے۔